के पास स्ट्रेट हेयर वाला जीन है, लेकिन स्ट्रेट हेयर वाला जीन रिसेसिव जीन है, कर्ली हेयर वाला जीन डोमिनेंट जीन है, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट किसका शो हो रहा है? डोमिनेंट जीन का। कौन है? कर्ली हेयर वाला। उसी तरीके से मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मेरे पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन है, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन है, दो एलील से मेरे पास एक मैटरनल एलील एक पैटर्नल एलील, दो नॉर्मल जीन है। जब भी दो नॉर्मल क्रोमोसोम नॉर्मल एलील रहेंगे तो यहाँ पे कैंसर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरा नॉर्मल प्रोटोंकोजीन ही रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर म्यूटेशन आता है, जैसे ही गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आता है और एक जीन क्या हो चुका है, अभी म्यूटेट हो चुका है, जैसे ही एक जीन म्यूटेट हो चुका है, अब देखो यहाँ पर तो प्रोजेनी में जो भी ये जैसे मान के चलो ये प्रोजेनी है, अब इसके पास दोनों जीन्स है, एक म्यूटेटेड जीन और एक कौन सा? नॉर्मल जीन। ये म्यूटेटेड वाला, ठीक है, ये म्यूटेटेड है और ये नॉर्मल जीन। अब दोनों में से एक्सप्रेस कौन कर रहा है? देखो, नॉर्मल एक्सप्रेस कर रहा है या म्यूटेटेड जीन एक्सप्रेस कर रहा है? म्यूटेटेड एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए मैं इस म्यूटेटेड जीन को क्या बोल रहा हूँ? डोमिनेंट जीन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डोमिनेंट जीन बोल रहा हूँ। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट म्यूटेटेड जीन। अगर म्यूटेटेड जीन एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उसको बोलूंगा डोमिनेंट जीन, अगर म्यूटेटेड जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलूंगा मैं रिसेसिव जीन। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रोटोंकोजिन्स आर डोमिनेंट जीन। अगर दोनों कॉपी में से अगर एक भी कॉपी म्यूटेट हो जाए तो यहां पर कैंसर 100% बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलूंगा? ऑल प्रोटोंकोजिन्स आर डोमिनेंट जीन्स। तो मतलब दोनों में से अगर एक भी म्यूटेशन में चला जाए तो कैंसर बनना 100%। कैंसर बनना क्या है? 100%। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोंकोजिन्स आर डोमिनेंट जीन्स, ठीक है। दूसरी बात करूं मैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या होगा? जैसे मान के चलो फिर से मेरे पास दो कॉपीज है, एक मैटरनल कॉपी, एक पैटर्नल कॉपी, ठीक। एग्जांपल ले रहा हूं मैं रेटिनोब्लास्टोमा। ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ये मेरे पास एक मैटरनल कॉपी है, एक पैटर्नल कॉपी। यहाँ पर ये रेटिनोब्लास्टोमा, ये मेरे पास दूसरा, ये भी है रेटिनोब्लास्टोमा आरबी जीन, और ये भी कौन सा जीन है? आरबी जीन। ये मैटरनल, ये पैटर्नल, ठीक। कौन सा क्रोमोसोम है? सॉरी, कौन सा जीन है? ये ट्यूमर सप्रेसर जीन। रेटिनोब्लास्टोमा जीन इज व्हाट? ट्यूमर सप्रेसर। ये कौन सा था? प्रोटोंकोजिन। अब यहां पर देखो, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ म्यूटेशन एट द लेवल ऑफ ओनली सिंगल जीन। सिंगल एलील के ऊपर अगर यहां पर म्यूटेशन आता है, मान के चलो यहां पर ये जीन क्या हो गया, ये सिंगल एलील क्या हो गया? म्यूटेट हो गया। क्या यहां पर कैंसर बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये रिसेसिव है। यहां पे कैंसर नहीं बनता है, इट इज जस्ट अ कैरियर, इट इज जस्ट कैरियर। जैसे आपने वो रिसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर पढ़ा है ना, जैसे हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया में कैरियर्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस कलर ब्लाइंडनेस में कैरियर्स होते हैं, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कैरियर स्टेट बनता है। ये कैरियर स्टेट है, ये कैंसर नहीं बनाता, ठीक है। तो यहाँ पर रेटिनोब्लास्टोमा जीन दोनों क्रोमोसोम पर है, दोनों में से एक भी म्यूटेट हो जाए, अब देखो ये जो एक म्यूटेट हो चुका है, एक्चुअली इसने एक्सप्रेस करना चाहिए। जब ये म्यूटेट हो जाए तो ये क्या, इसने क्या बनाना चाहिए? कैंसर बनाना चाहिए, लेकिन बना ही नहीं पा रहा। मतलब म्यूटेटेड जीन रिसेसिव है या डोमिनेंट है? रिसेसिव है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या बोला मैंने फिर से एक बार? क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम। इसके ऊपर मेरे पास कौन सा जीन है? रेटिनोब्लास्टोमा जीन है। दो कॉपीज है मेरे पास, दो में से एक म्यूटेट हो, दो में से क्या होगी? एक म्यूटेट हो। पर्टिकुलरली स्पीकिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन के केस में कौन सा म्यूटेशन होता है? गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन या लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन? कैंसर के केस में कौन सा फंक्शन म्यूटेशन होता है? गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होना चाहिए या लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होना चाहिए एट द लेवल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। क्योंकि जब ये काम करना ही बंद करेगा तो वहां पर रेटिनोब्लास्टोमा का क्या नहीं हो पाएगा? फॉस्फोराइलेशन। हाँ सही है मेरी बात, मैं आप कोरिलेट कर पा रहे हो क्या, या मेरे को हर एक चीज बताना पड़ेगा? देखो इसको मैंने क्या बोला, इसमें प्रोटोंकोजिन्स के लेवल पे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो नॉर्मल से ज्यादा काम करेगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन के लेवल पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। नॉर्मली काम क्या होता है? इनहिबिट द सेल डिवीजन, बट अब ये फंक्शन लॉस कर चुका है, मतलब जो कर रहा था अब वो भी नहीं कर रहा है, तो क्या सेल डिवीजन इनहिबिट होगी? क्या नहीं होगी। सेल डिवीजन क्या रहेगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए मैंने इसको क्या बोला, इसको कैंसर कब बनाएगा ये? जब इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा। जब ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में चला जाएगा ट्यूमर सप्रेसर जीन, तब उसमें क्या होगा? कैंसर होगा। मान के चलो इसमें कौन सा म्यूटेशन आ गया? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ गया। लेकिन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ओनली एक एलील में पॉसिबल कैंसर का रीजन नहीं बन सकता।
लॉस ऑफ म्यूटेशन तो आया है, मान लिया, लेकिन लॉस ऑफ म्यूटेशन दोनों एलील्स पे होना चाहिए, एक एलील में पॉसिबल नहीं है। एक एलील पे अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है तो वो कैरियर की स्टेट कहलाएगा। ये यहां पर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ गया, लेकिन देखो दोनों में से एक्सप्रेस कौन कर रहा है? नॉर्मल जीन एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि पर्सन को अभी भी रेटिनोब्लास्टोमा नहीं हुआ है। पर्सन को यहाँ पे म्यूटेशन तो आ चुका है उसके, लेकिन उसको पर्सन को रेटिनोब्लास्टोमा हुआ ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ उस बेसिस पे कि म्यूटेटेड जीन इज रिसेसिव और डोमिनेंट। रिसेसिव जीन, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, यहाँ उस एक्सप्रेस कौन कर रहा है? नॉर्मल जीन एक्सप्रेस कर रहा है। नॉर्मल जीन इज सप्रेसिंग म्यूटेटेड रेटिनोब्लास्टोमा जीन। वही इसको और सिंप्लीफाइड वे में करता हूँ। ये मेरे पास क्या है? ये देखो, ये मेरे पास म्यूटेटेड रेटिनोब्लास्टोमा, ये म्यूटेट हो चुका है। ये क्या है? म्यूटेटेड रेटिनोब्लास्टोमा, ये हमारा। और ये है मेरे पास नॉर्मल रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि वो नॉर्मल रेटिनोब्लास्टोमा। जब भी मेरे पास नॉर्मल रेटिनोब्लास्टोमा जीन रहेगा, वो E2F को नॉर्मली होल्ड करेगा, सेल डिवीजन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी या चलेगी? जब भी E2F को होल्ड करेगा तो सेल डिवीजन रुकेगी या चलेगी? आर यू श्योर? E2F इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब भी E2F फ्री रहेगा तभी मेरा क्या होगा? वापस सेल डिवीजन इनिशिएट होगा। जब E2F इज होल्ड बाय योर रेटिनोब्लास्टोमा, सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पर क्या बोला मैंने? देखो, ये मेरा म्यूटेटेड रेटिनोब्लास्टोमा है, ये मेरा नॉर्मल रेटिनोब्लास्टोमा। This normal gene is producing normal retinoblastoma gene. This mutated retinoblastoma gene is producing mutated retinoblastoma. This mutated retinoblastoma is not even making cancer in that particular person. ये जो 50% क्या बना मेरे पास? 50% म्यूटेटेड, 50% नॉर्मल। लेकिन ये 50% जो नॉर्मल रेटिनोब्लास्टोमा है